अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत व आत्माओं की जाए तो बेली गादर यानी रेजिडेंसी का नाम जुबा पर ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग आने जाने से डरते थे। ख़ास बात यह है कि बेली गारद उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेली गारद, रोंगटे खड़ी करने वाली एक सच्ची कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम के रेडियो में। बात है 1971 की, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेली रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वाले लोगों का नाम लिखा है। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफ़ेद रंग के कुर्ते पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुँचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। आज पक्की सड़क पर महज 1-2 तांगे ही नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारद के अंदर पहुँचते हैं। उन दिनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वाल टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर आ जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों चले गए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुँचे तो वहाँ दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक की वजह ऑर्डर बताया। लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला। इस किले को 1857 में अंग्रेज़ों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त हज़ारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज़ भी मारे गए थे। मारे गए अंग्रेज़ों को इसी रेजिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते थे। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था तो उसके सामने एक अजीब सा आदमी रास्ते में उसे रोककर बीड़ी या माचिस मांगता था। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो वह उसके पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेत हुआ करता था, जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। सफ़ेद पोशाक में प्रेत मारो काटो की आवाज़ें उस दौर में काफ़ी फैली हुई थीं। लोगों का मानना था कि रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर वहाँ पर पेड़ों पर सफ़ेद पोशाक लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेली गारद के पीछे लाशें पाई जाती थी। वक्त बदला पर डर नहीं बदला। हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने बेली गारद को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वाल खिंचवा दी है और लाइट की व्यवस्था भी करा दी है। अब यह रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। कई जांच के बाद पता चला कि जो आदमी बीड़ी मांगता था वो और कोई नहीं, वो डकैत थे। 80 के दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो दर्जन से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जो रात को लोगों को डराकर उन्हें लूट लिया करते थे। 1971 में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका भी राज खुला। रिपोर्ट के अनुसार 2 दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके पीछे कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुबह जब पुलिस ने देखा तो ज़मीन में एक कीड़ी गड़ी हुई थी जिससे उसका कुर्ता फंसा हुआ था। यह कील किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त ने जाने से पहले उसके कुर्ते के ऊपर से ज़मीन में गाड़ दी थी। सफ़ेद कपड़े जो उन पेड़ों पर लटकते हुए मिलते थे उसका भी बाद में राज खुला। रिपोर्ट के अनुसार
उस रेजिडेंसी के पास बलरामपुर हॉस्पिटल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था, लोग मज़ा लूटने के लिए पेड़ों पर लटका दिया करते थे। लाशें पाए जाने का राज भी वहीं पर खुल गया। बलरामपुर हॉस्पिटल की मर्चरी है उसी के पास। वहाँ से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वहीं फेंक दी जाती थी। बाद में पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया तो लाशें फेंकने वाला सिलसिला बंद हो गया। सुबह में रेजिडेंसी में भूत है या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जिसकी वजह से बेली गारद रात के सन्नाटों में हॉन्ट प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी और कोई जगह नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी एक मेरा चौथा एपिसोड है। आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहा तो कहानी में क्वालिटी और अच्छी रहेगी, जिससे आप लोगों को सुनने में और मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गया जिसका सामना भूत के सामने वो नहीं कर पाया।